नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली कि जो 817 पोस्ट कोड है उसमें टाइपिंग टेस्ट जो है वो कैसे कैसे कंडक्ट करवाया जाता है, कौन सा कीबोर्ड बेस्ट होता है इसके लिए और क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वहाँ पे, कितने वर्ड्स की स्पीड वहाँ पे चाहिए होती है, ये सारी डिफ़िकल्टीज़ हम इस वीडियो में जो है वो कवर अप करेंगे। राइट तो सबसे पहले ये वाली क्वेश्चंस मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि यहाँ पे कौन सा कीबोर्ड हमारे लिए कंफर्ट होगा, क्या हम जो है वो अपना कीबोर्ड ले जा सकते हैं या नहीं, या फिर हम वाइड कीबोर्ड लेके जाएं या फिर वायरलेस कीबोर्ड लेके जाएं। तो यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस भी कीबोर्ड के साथ कंफर्ट हो आप उस कीबोर्ड को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है वो ये है कि HP का कीबोर्ड बेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे आपकी फिंगर्स जो है वो सेट हो जाती हैं। दैट मीन्स कि आपकी फिंगर्स जो है वो हिलती नहीं है, आप यहाँ से वहां लेके जाओ फिंगर्स आपकी मैक्सिमम सेट रहती हैं। राइट तो चलो यहाँ पे अपने कीबोर्ड को ओपन करते हैं। जो मेरे पास कीबोर्ड है वो है HP के 1500। ये मैंने अप्रोक्सीमेटली 4 इयर्स पहले परचेज किया था, स्पेशली टाइपिंग टेस्ट के लिए ही। मुझे भी किसी ने बताया था कि ये वाला कीबोर्ड जो है वो काफ़ी बेस्ट है। वैसे डेल के कीबोर्ड्स भी बेस्ट रहते हैं, मोस्टली आप प्रेफर करना HP या डेल के कीबोर्ड ही, क्योंकि इससे फिंगर्स आपकी सेट हो जाती है, आपकी फिंगर्स जो है वो यहाँ वहाँ नहीं जाएंगी। राइट तो ये वाइड कीबोर्ड है, आप वायरलेस कीबोर्ड भी लेके जा सकते हो, बट मोस्टली यहाँ पे ट्राई करना कि आप वाइड कीबोर्ड ही रखना, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर सेटअप के लिए कई बार दिक्कत हो जाती है, या कई बार ऐसी भी दिक्कत देखने को मिली है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम चला हुआ है टाइपिंग टेस्ट का, और कई बार जो है वो आप कीज प्रेस करते हो, कीज ही प्रेस नहीं होती है बच्चों की। तो मैक्सिमम कोशिश किया करो कि वाइड कीबोर्ड भी आपको लेके चलना है और HP का कीबोर्ड ही आपको लेके चलना है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग होती है, बच्चों को मैक्सिमम क्वेश्चन है कि कैसे टाइपिंग की तैयारी की जाए, क्या क्या हमें टाइपिंग सीखनी चाहिए या कोई इंस्टीट्यूशंस हमें ज्वाइन करना चाहिए। तो इतनी कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है कि इंस्टीट्यूशन आपको ज्वाइन करना है या टाइपिंग सीखनी है, क्योंकि जस्ट क्वालिफाइंग एग्जाम है टाइपिंग के लिए और आपको जस्ट प्रैक्टिस करना है। आई थिंक अगर आप अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 आवर भी अगर आप टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप आराम से टाइपिंग टेस्ट जो है वो क्वालिफाई कर जाओगे। मेरी बात करें तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 टाइपिंग टेस्ट जो है वो आज तक दे दिए हैं, और उसमें से सिर्फ एक टाइपिंग टेस्ट जो था मेरा फेल हुआ था, जो सबसे फर्स्ट वाला था। उसके बाद जो है वो कोई भी टाइपिंग टेस्ट फेल नहीं हुआ और बहुत इजी होता है। बिलीव मी, आप खुद बोलोगे कि जितनी आप टेंशन ले रहे हो वहां पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो जो ध्यान में रखने वाली बातें हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए वो जान लीजिए। सबसे पहले बात यह है कि आपको जो टाइपिंग करनी है वो आपको फिंगर्स सेट करके करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी फिंगर है, मुझे ASDF पे सेट करनी है, और मुझे सेकंड हैंड वाली जो मेरी फिंगर है वो भी मुझे ऐसे ही सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये JKL एंड देन सेमीकोलन। राइट तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही अगर आपके पास U है तो आप ऐसे U को ये वाली फिंगर U पे ले जा सकते हो, N है तो ये वाली फिंगर N पे ले जा सकते हो। मतलब आप सिंपली जो है वो अपनी फिंगर्स को मूव कर सकते हो। राइट फॉर एग्जांपल अगर आपको 8 प्रेस करना है तो 8 पे आप ले जा सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको अपनी फिंगर्स जो है वो सेट करवानी है। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि जस्ट सोचते हैं कि ऐसे मेरी स्पीड नहीं बनेगी, ऐसा करते हैं मैं देख देख के फिंगर प्रेस करता हूँ। ये देखो D है, Y है, T है, N है, B है, R है। तो ये वाली गलती आप मत करना, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ 10 मिनट्स मिलेंगे, उसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है, प्लस उसमें आपकी गलतियां भी होंगी। दैट मीन्स कि आप जितनी भी गलतियां करोगे वो वाले वर्ड्स आपके कटते जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 32 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड निकालनी होती है। अगर आप सोचोगे कि पहले मैं 1-2 वर्ड्स देखूंगा उसके बाद मैं वहां पे टाइप करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हो सकता है कई लोग कर जाएं, पर मैक्सिमम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है ये। सेकंड बात कर ली जाए कि वहाँ पे HPSSB जो कंडक्ट करते हैं टाइपिंग टेस्ट, वहाँ पे कैसा माहौल होता है, कैसे पेजेस दिए जाते हैं वहाँ पर। तो
HPSSB वाले जो है वो सिंपली बैच बनाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका 30 या 40 स्टूडेंट्स का बैच होगा, एक टाइम पे 30 या 40 स्टूडेंट्स को साथ में बुलाया जाएगा। सबसे पहले आपके जो 10 मिनट हैं वो इंस्टॉलेशन के लिए लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड जो है वो सेट करवाया जाता है, वो कीबोर्ड जो है वो कीज प्रेस करवाई जाती हैं कि आपका कीबोर्ड जो है वो अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद आपको जो है वो एक पेज दिया जाता है, सिंपल सा पेज होगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये पेज है, आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पूरा पेज भरा होगा, राइट। पेज दिया जाएगा, पेज के ऊपर आपसे रोल नंबर लिखवाया जाएगा, आपका नेम लिखवाया जाएगा, और उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आपका 5 मिनट के बाद एग्जाम शुरू होने वाला है, इसलिए काम डाउन एंड प्लीज फोकस करो अपने जो भी आपका टाइपिंग के लिए मटेरियल दिया हुआ है। तो जो टाइपिंग के लिए मटेरियल पेज सा दिया जाता है, उसके लिए एक बोर्ड स्टैंड भी होता है सामने, मतलब कि अगर आप चाहो तो स्टैंड का यूज भी कर सकते हो अपने पेज को चिपकाने के लिए, या तो आप सिंपली कीबोर्ड के सामने भी रख सकते हो अपना टाइपिंग जो भी मटेरियल आपका, वो कोई इशू की बात नहीं है। और नेक्स्ट थिंग ये है कि जो टाइपिंग टेस्ट होता है उसमें टाइमर लगा होता है। फॉर एग्जांपल 10 पे टाइमर लगेगा और वो उल्टा होता हो जाएगा, जैसे 10 से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे टाइमर लगा हुआ होता है, राइट। और जैसे ही आपकी टाइमिंग फिनिश हो जाएगी वैसे ही वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपने की होगी टाइपिंग, उसकी हार्ड कॉपी भी आपको दी जाती है। जब 556 और 447 का हुआ था तो उसकी हार्ड कॉपी भी दी थी कि आपने ये किया हुआ है, इतनी इतनी गलतियां हैं, तो आप तभी एनालाइज कर सकते हो कि आपका टाइपिंग टेस्ट कैसा गया, आप क्वालिफाइंग हो या नहीं हो। थर्ड थिंग जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जैसे ही आपका टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट होता है वैसे ही कीबोर्ड्स की बहुत आवाज आती है, क्योंकि 40 स्टूडेंट्स होते हैं। जैसे ही वो टाइपिंग स्टार्ट करते हैं तो कीबोर्ड की बहुत आवाज आती है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वहां पे स्ट्रेस आउट हो चुके होते हैं। ऐसा दिमाग में चलता है कि कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं या कहीं मेरे 30 वर्ड्स पर मिनट रह ना जाएं, तो ये टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, वहां पर आराम से आप क्वालिफाई कर जाते हो। एक और क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि अगर बाय चांस मेरे से कोई लाइन जो है वो बीच में छूट जाती है तो हम क्या करें। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैरा है, इसमें से मैंने ये राइट हिट हिज रोल नंबर वाली लाइन जो है वो छूट गई है, तो हम क्या करें। तो अगर ऐसा हो जाता है, वैसे तो आपने ट्राई करना है कि ऐसा नहीं हो, ऐसा हो जाता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट में जो नेक्स्ट लाइन आती है उसको कंसीडर कर लिया जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि यार मेरी लाइन छूट गई, अब पता नहीं मैं डिस्क्वालीफाई नहीं हो जाऊं। तो 556 में भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स की लाइन छूटी थी और वो क्वालिफाई हुए थे टाइपिंग टेस्ट में, राइट। तो इसमें कोई समस्या नहीं है कि हमारा टाइपिंग टेस्ट कई स्टूडेंट्स पहली बार दे रहे होंगे कि अब क्या किया जाए, कैसे किसको लिया जाए। और प्रैक्टिस की बात कर ली जाए, अब की प्रैक्टिस आप कहाँ पे करोगे टाइपिंग टेस्ट की, तो इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस होती है, एक फिश वाली गेम होती है, उसमें आपको वर्ड्स टाइप करने होते हैं, राइट। तो फिश वाली गेम जो है वो लेवल 1 लेवल जाती है और मैक्सिमम हर एक स्टूडेंट्स पे टाइपिंग के लिए फिश वाली गेम मिल जाती है। तो वहां पे लेवल 1 लेवल होते हैं, मतलब कि पहला जो लेवल होगा उसमें ये जो मिडिल रो है इसी पे टाइपिंग करवाई जाएगी आपने। सेकंड लेवल पे अप रो में जाते हैं वो, थर्ड लेवल पे ये जो डाउन रो है उसमें जाते हैं। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छे से मेंटेन हो जाती है और बहुत अच्छे से बनती है। तो कोशिश करना कि टाइमिंग वाली गेम्स खेलो, आप टाइमिंग वाले पैराग्राफ्स अटेंड करो, टाइमिंग वाले। ऐसा नहीं कि आप मैनुअली टाइम देख रहे हो फोन से कि मैं इतने टाइम में कर रहा हूँ कि नहीं, टाइमिंग वाले, जस्ट ताकि आप पूरा माहौल जो है वो जैसे बोर्ड में माहौल बनेगा वैसे ही आप घर में बना के चलो, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल के लिए।